बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे MTH 642 फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक। अब आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स के यहाँ पे आपके पास मीट में जितने भी लेक्चर्स आएंगे इसके नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी। आपको जिस जिस बुक में मसला आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे कमेंट कर दें। मेरे से जितना हो सका मैं उसके लेक्चर जो है वो तैयार कर दूँगी, आपको इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके गाइड करती रहूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। फ्लूइड सबसे पहले क्या होता है? फ्लूइड, अब आपके पास फ्लूइड है। सबसे पहले तो आपके पास लिखा व्हाट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड को पता होने से पहले हमने सब्सटेंस देखा। सब्सटेंस के जो है वो 3 फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अब देखें, सॉलिड, लिक्विड और गैस सब्सटेंस की तो 3 फेजेस होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में हो या गैस फेज में हो तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड। मतलब फ्लूइड क्या है? जो कि यहाँ तो लिक्विड है मतलब वाटर है, और गैस आपके पास कोई भी गैस हो सकती है। तो अगर कोई सब्सटेंस इस फेज के अंदर है तो उसको आपका क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। अब बात आती है कि सॉलिड और फ्लूइड के दरमियान में क्या डिफरेंस है। तो सॉलिड होते हैं, सॉलिड और फ्लूइड के दरमियान में डिफरेंस को हम किस बेस पे कर सकते हैं कि जो ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो शियर या टेंजेंटल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके। अब भाई हम शियर और टेंजेंटल स्ट्रेस को नीचे देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ये वाली एबिलिटी है तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो उस पॉइंट पे उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और दैट टेंड्स टू चेंज इट्स शेप। और उसकी जब शेप चेंज हो जाएगी तो हम इस तरह से सॉलिड और फ्लूइड की जो है वो डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। अब सॉलिड जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं अप्लाइड शियर स्ट्रेस को। अभी हम शियर स्ट्रेस देखते हैं किस तरह से डीफॉर्म करके। सॉलिड मतलब सॉलिड को डीफॉर्म कर लें, अगर हम सॉलिड की शेप चेंज करते हैं और वो रेजिस्ट कर रहे होंगे अप्लाइड शियर स्ट्रेस को, तो डीफॉर्म करके हमने चेक किया कि वो अप्लाइड शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करती हैं। और जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड कंटिन्यूसली डीफॉर्म होता रहता है। जैसे आप लिक्विड की एग्जांपल ले लें, वो कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज करता रहेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस के अंडर। उसके बाद नो मैटर हाउ स्मॉल इन सॉलिड स्ट्रेस, जो अभी कोई बात की, जो सॉलिड स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस आपको बताया क्या होता है? प्रेशर को कहते हैं। जो मतलब आप सॉलिड के ऊपर जो प्रेशर लगाती हैं वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो फ्लूइड स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन ग्रेड के। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो सॉलिड है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, और जो इन केस ऑफ फ्लूइड है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन रेट की। अब आपको स्ट्रेस का भी पता चल रहा है क्या कि स्ट्रेस हम प्रेशर को कहते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब ये नॉर्मल स्ट्रेस का कंपोनेंट और शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट। शियर स्ट्रेस सबसे पहले देखते हैं, जिसको हम अभी तक देख के आए हैं, अप्लाइड शियर स्ट्रेस। अब ये जो शियर स्ट्रेस होता है ये क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। अब ये जो टेंजेंटल कंपोनेंट उन्होंने यहाँ पे बताया है ये किस तरह से है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जो टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, यहाँ पे टेंजेंटल कंपोनेंट लिखा है। अगर हम किसी बॉडी, किसी सरफेस के अलोंग इसके नॉर्मल और टेंजेंटल कंपोनेंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये हमारे पास ये जो नीचे वाला होता है ये टेंजेंटल कंपोनेंट होता है इसका, और ये वाला जो होता है ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है। और जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलरली, देखें ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होता है। और जो टेंजेंटल कंपोनेंट होता है वो देखिए पैरेलल एक्ट कर रहा है। और जो टेंजेंटल कंपोनेंट जिस फोर्स सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट से, तो उसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। मतलब जो टेंजेंटल कंपोनेंट होता है वो क्या, मैंने आपको बताया, वो पैरेलल होता है। मतलब कि अगर कोई ऐसा कंपोनेंट जो 180 डिग्री पे उसके ऊपर एक्ट कर रहा है किस सरफेस के ऊपर पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट से, तो उसको हम शियर स्ट्रेस कहेंगे। और ऐसा कंपोनेंट जो नॉर्मल कंपोनेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, मतलब कि वो 90 डिग्री परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, तो हम इसको डिफरेंट तरह से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के तौर पे एक्ट कर रहा है, हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, और इसी तरह से हम टेंजेंटल कंपोनेंट को कह सकते हैं कि वो पैरेलली एक्ट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो 180 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो अगर तो वो नॉर्मल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, और अगर टेंजेंटल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है तो हम उसको शियर स्ट्रेस कहेंगे। अब जब फ्लूइड रेस्ट पे है, फ्लूइड रेस्ट पे है तो मतलब कि उसका जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, को हम क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है। अभी हम बहुत ज़्यादा आगे डेफिनेशंस एग्जांपल्स देखेंगे, आपका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। अब फ्लूइड अगर रेस्ट पे है ना, तो मतलब उसकी जो इनिशियल हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू है वो क्या है? 0 है। तो अगर उसकी फ्लूइड रेस्ट पे है मतलब कि वो किस स्टेट पे है? 0 शियर स्ट्रेस की स्टेट पे है। शियर स्ट्रेस की स्टेट पे मतलब उसका
उसका जो टेंजेंटल कंपोनेंट उस टाइम पे क्या है, 0 है। और जब हमारे पास फ्लूइड रेस्ट पे था तो उसका नॉर्मल स्ट्रेस क्या था, प्रेशर हमने कहलाया था। इसके बाद हमारे पास कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस के अंदर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, स्टार्टिंग में बता रही हूँ। बहुत ईजी सी एप्लीकेशंस हैं, आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे। जो यहाँ पे टफ वर्डिंग है मैं उनको साथ साथ अटैच भी कर दूंगी ताकि आपको समझ आता रहे कि क्या है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को तो हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशंस को हम यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कहते हैं कि वैक्यूम क्लीनर से लेकर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट तक यूज करती हैं। तो वैक्यूम क्लीनर जिससे जो आपके घरों में है, जिनसे हम सफाई करते हैं, तो ये आपके पास है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर आपको साथ में शो होगा। उसके बाद जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ऐसे क्राफ्ट हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड से भी इनकी जो स्पीड है ज्यादा। इस तरह के एयरक्राफ्ट के अंदर भी हमारे पास जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रोसेस होता है। अब आपको सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट साथ में शो हो रहा होगा। अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली आपके ब्लड को मूव कर रहा है, हमारा ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्ट की रिस्पेक्ट से हार्ट की मदद से कर रहा है, तो हार्ट कॉन्स्टेंटली पंप कर रहा है ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब वो किसकी की हेल्प से कर रहा है, आर्टरीज और वेन्स। जो आपकी बॉडी की में आर्टरीज और वेन्स हैं, उनकी हेल्प से हमारे जो बॉडी के अंदर वो ब्लड है वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव कर रहा है। एंड द लंग्स आर द साइड्स ऑफ एयर फ्लो, और हम लंग्स की वजह से जो है वो हवा का ले रहे हैं इन अल्टरनेटिंग डायरेक्शन। अब ऑल आर्टिफिशियल हार्ट ब्रीथिंग मशीन्स, डायलिसिस सिस्टम, इन सब के अंदर भी फ्लूइड डायनेमिक्स। अब ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स और ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये एक ही बात है, ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। फ्लूइड डायनेमिक्स भी इसको कहते हैं। आपके पास मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी, यहाँ पे आपके पास ये किंगल की बुक है, आपको LMS के थ्रू भी मिल जाएगी। आपके जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे भी इसका लिंक होगा, आई थिंक सो। तो यहाँ पे इनके स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के अंदर इन्होंने बता दिया, मैं इसका अगर इंट्रोडक्शन ओपन करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आप इसको फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज आल्सो रेफर्ड एज फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये हम इसको यूज करते हैं अपने यहाँ पे आर्टिफिशियल हार्ट के अंदर, ब्रीथिंग मशीन्स के अंदर, यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स यूज होती है। उसके बाद आप एग्जीबिशन हॉल के उन्होंने एग्जांपल ली, पाइपिंग सिस्टम, कोल्ड वाटर, नेचुरल गैस, सीवेज, इन सब के अंदर भी हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रोसेस है। उसके बाद आपके पास डक्टिंग नेटवर्क ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। डक्टिंग नेटवर्क आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे हवा का मैनेजमेंट के प्रोसेस को हम डक्टिंग नेटवर्क कहते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे क्या करते हैं डक्टिंग नेटवर्क के अंदर, जैसे आपके पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो आप वहाँ से हवा आप वहाँ पे एयर को स्टोर करती हैं वन प्लेस टू अनदर, तो इस तरह के हमको डक्टिंग नेटवर्क कहते हैं। अभी आपके लिए बस याद रखने के यूज़ कहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। रेफ्रिजरेटर की ट्यूब्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो एयर फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रोसेस है। इसके बाद ऑटोमोबाइल्स के अंदर आपके घर में जो टैब्स लगी हुई हैं उनके अंदर आपके पास जो है वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिस के ऊपर है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल टैंक्स टू सिलेंडर, द फ्यूल लाइन, पंप, फ्यूल इंजेक्टर्स, कार्बोरेटर्स, इन सब के अंदर जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रोसेस है। फ्लूइड मैकेनिक्स हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी यूज होता है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स, पावर स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कूलिंग सिस्टम ऑफ इंजन के अंदर भी हमारे पास रेडिएटर इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रोसेस है। तो ये सारे आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं, बहुत ईजी से वर्ड्स हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एयरक्राफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बोट्स, रॉकेट्स, इंजन्स, विंड टर्बाइन्स, यहाँ सारे कहीं आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रोसेस होता है। अब आपके पास नेचुरल फिनोमेना में भी फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, जैसे रेन साइकिल, वेदर पैटर्न, राइज ऑफ ग्राउंड वाटर टू द टॉप ऑफ ट्रीज, विंड्स, ओशंस, इन सब के अंदर भी आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रोसेस होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हमारे पास नो स्लिप कंडीशन है। नो स्लिप कंडीशन क्या होता है? नो स्लिप कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, और फिर हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक फ्लैट प्लेट ले ली, या अगर आपको जैसे भी न बनी है, ठीक है। अब हमने एक फ्लैट प्लेट ले लिया और इस फ्लैट प्लेट के ऊपर अगर हम फ्लूइड को थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से उसने फ्लूइड को थ्रो किया, तो कुछ लेयर्स यहाँ जाएंगी, कुछ लेयर्स इसकी यहाँ शिफ्ट होंगी, कुछ लेयर्स इसी तरह से शिफ्ट होंगी, और कुछ लेयर्स जो है वो यहाँ से क्रॉस भी कर जाएंगी, और कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स ऐसे होंगे कि जो कि इस लेयर के ऊपर आएंगे, ठीक है। कुछ ड्रॉपलेट्स इस लेयर के साथ आके स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो यहाँ इस लेयर के साथ कांटेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ड्रॉपलेट्स जो इस फ्लैट प्लेट के ऊपर आकर स्टिक हो गए हैं, तो इस टाइम पे इन ड्रॉपलेट्स की जो टेंजेंटल वेलोसिटी, टेंजेंटल कंपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और जब इसका टेंजेंटल कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे नो स्लिप कंडीशन। होप सो अब आपका अब थोड़ा सा कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसको मजीद क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू, आपके पास यहाँ पे डायग्राम नहीं बनी हुई, हम इसको डायग्राम के थ्रू सबसे पहले समझते हैं और फिर हम इसको देखेंगे यहाँ नीचे। ओके, फिर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। आप देखें यहाँ पे उन्होंने उसी तरह से एक प्लेट ली, उस प्लेट के ऊपर जब हमने वाटर को या किसी भी फ्लूइड को थ्रो कराया तो इस टर्म को हम यहाँ पे एक सेकेंड ये यहाँ से करते हैं। ओके, तो इस यहाँ से आपके पास क्या है, वाटर को जब फ्लूइड की लेयर्स को थ्रो कराया गया तो कुछ लेयर्स यहाँ से पास हुई, कुछ यहाँ से बिल्कुल पास हो गई, और कुछ वाटर के कंपोनेंट्स, कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, आके अटैच हो जाएंगे, इस प्लेट के साथ स्टिक हो जाएंगे। तो इस टाइम पे इन ड्रॉपलेट्स की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, मतलब इसका जो टेंजेंटल कंपोनेंट है, यहाँ ऐसे टेंजेंटल कंपोनेंट एक्ट करता था और ऐसे नॉर्मल कंपोनेंट, जो इसका टेंजेंटल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू क्यों नहीं आई है, क्योंकि अब हम यहाँ पे सिर्फ क्योंकि टेंजेंटल वैल्यू ले रहे हैं, और ये जो टेंजेंटल वैल्यू भी है ये क्यों 0 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे विस्कस फोर्सेस, विस्कस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है वो होगा इस तरह से। ये बात तो ठीक है कि हमारे पास ये टर्म्स इस तरह से आई हैं और हमने इन वैल्यूज़ को 0 कह दिया है, और हमारे पास ये जो विस्कस फोर्सेस होती थी, ये विस्कस इफेक्ट जो यहाँ पे इसका आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, इसको भी देखेंगे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रीड आउट कर लूँ, ओके सॉरी, तो तब हमारा कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब फ्लूइड फ्लो इज ऑफन कन्फाइंड बाय सॉलिड सरफेस एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड सरफेस अफेक्ट फ्लूइड फ्लोज। अब आपके पास यहाँ पे फ्लूइड फ्लो का बात बता रहा है कि सॉलिड सरफेस पे हमने फ्लूइड का फ्लो कराया, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सॉलिड सरफेस, क्या उस फ्लूइड फ्लो के सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्लूइड फ्लो का कोई इफेक्ट आएगा, क्या उसकी प्रेजेंस से हमें कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं अभी, वाटर इन रिवर कैन नॉट फ्लो थ्रू। अब आपके पास जो रिवर्स के अंदर पानी होता है वो जो लार्ज रॉक्स पड़ी होती हैं, चट्टानें पड़ी होती हैं, उनकी बगैर जो है वो मूव नहीं कर सकता है। that is water velocity normal to rock surface must be 0। जो वाटर की वेलोसिटी होगी रॉक्स, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रिवर की एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पे ये आपके पास रॉक्स पड़ी हैं और ये जो वाटर जो है वो मूव कर रहा है, तो इस टाइम पे इसको जो इसका नॉर्मल टू रॉक सरफेस मस्ट बी, जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट जो इस तरह से कर रहा है वो तो 0 होगा। वाटर अप्रोचिंग द सरफेस नॉर्मली कंप्लीट स्टॉप एट द सरफेस, व्हाट इज नो ऑब्वियस। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, कंसीडर फ्लो ऑफ फ्लूइड इन स्टेशनरी पाइप और अवर सॉलिड सरफेस दैट इज नॉन पोरस एंड सॉलिड स्टिक्स टू सरफेस ड्यू टू विस्कस इफेक्ट एंड देयर इज नो स्लिप। अब यहाँ पे वही बात बता दी है कि आपने एक सॉलिड सरफेस लिया और उसकी हेल्प से हमने इसको एक्सप्लेन किया। सॉलिड सरफेस के ऊपर से जब हमने फ्लूइड को पास कराया, कुछ फ्लूइड तो मूव ऑन कर गया और कुछ फ्लूइड के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उसके ऊपर स्टिक हो गए हैं, और वो क्यों स्टिक हो गए हैं, विस्कस इफेक्ट की वजह से जो है वो उसके ऊपर हो गए हैं। अब विस्कस इफेक्ट क्या है, या जो विस्कस आपके पास फोर्सेस हैं वो क्या है। यहाँ पे विस्कस फोर्सेस जो होती हैं, ये फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। रेजिस्टेंस मतलब उनको, रेजिस्टेंस आप सिंपल वर्डिंग में कह लें कि उनको रोकना, तो कुछ पार्टिकल जो है वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, रेजिस्ट हो जाएंगे। तो जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे रेजिस्ट हो गए हैं उनको हम वहाँ पे देयर इज नो स्लिप कंडीशन कहेंगे। अब आपके पास यहाँ पे टब की एग्जांपल, आपको टब शो हो रहा होगा। टब के अंदर क्या है कि मैंने इसके अंदर से वाटर को, लिक्विड को पास कराया, और ये जो कुछ लिक्विड को मैंने इसके लिक्विड को सबसे पहले तो ऐड किया और फिर लिक्विड को थ्रो कर दिया, गिरा दिया। अब जो लिक्विड्स को गिरा दिया, अब आपको शो हो रहा होगा कि कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इस टब के साथ जो है वो अटैच हो गए हैं, स्टिक हो गए हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स इस टब के साथ अटैच हो गए हैं, इस कंडीशन को ही हम क्या कहेंगे, नो स्लिप कंडीशन कहेंगे। और ये क्यों हुआ है, विस्कस इफेक्ट की वजह से हुआ है। मतलब कि उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये है कि वो फ्लूइड लेयर्स को रेजिस्ट कर देता है, उसने कुछ ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे क्या कर दिया, रेजिस्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास हो गया नो स्लिप कंडीशन, द लेयर दैट स्टिक टू सरफेस फ्लो द एडजेसेंट लेयर, बिकॉज अब जो लेयर है उस लेयर को जो है वो स्लो करेगी। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से हमारे पास जो इसकी हेल्प से हम यहाँ से एग्जांपल लेना चाह रहे हैं। रुकें, मुझे इसको ओपन करना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा है नोज, ब्लंट नोज की। ब्लंट नोज क्या होता है, ब्लंट नोज की आपने अगर आपको ब्लंट नोज सही से पता लगाना है कि ब्लंट नोज होता क्या है, उसकी यहाँ पे उसने थोड़ा सा यहाँ बता दिया है कि ये ब्लंट नोज की शेप है, ठीक है। ये ब्लंट नोज कुछ इस तरह से है, और जब उसने कहा कि जब हमने इसके ऊपर से वाटर को थ्रो कराया तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास इसकी
कुछ वाटर के पार्टिकल जो है वो इसके साथ स्टिक हो गए। अब जो वाटर के पार्टिकल्स इसके साथ स्टिक हो गए, वहां से हमारे पास फ्लूइड की लेयर्स बनती गई। ये हमारे पास क्या बन गई? फ्लूइड की लेयर्स बन गई। अब ये फ्लूइड की लेयर्स क्या काम करेंगी? ये जो फ्लूइड की लेयर्स इस तरह से बनती जाएंगी, तो ये जो फर्स्ट फ्लूइड की लेयर है ये क्या करेगी? अपने से नेक्स्ट वाली फ्लूइड की लेयर को स्लो करेगी, ये फिर अपने से नेक्स्ट वाली, ये फिर अपने से नेक्स्ट वाली, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फ्लूइड की लेयर्स को वो स्लो करते जाएंगे, तो ये फ्लूइड की लास्ट लेयर है। अब ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है? विस्कस इफेक्ट की वजह से हो रहा है कि वो रेजिस्ट कर रही है फ्लूइड की लेयर्स को। अब इसी तरह से ये वेलोसिटी बनती जाएंगी, इन वेलोसिटीज को हम वेलोसिटी प्रोफाइल्स कहेंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो रेजिस्ट करती जाएंगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे फ्लूइड की लेयर की वो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो इसको की हेल्प से हमने नो स्लिप कंडीशन को एक्सप्लेन किया। अब ब्लंट नोज की उसने एग्जांपल ली, द लेयर दैट स्टिक टू सरफेस लो द एडजेसेंट लेयर। अब जो लेयर स्टिक हो गई है उससे हमारे पास नेक्स्ट लेयर बनी है, और ये क्यों हो रहा है? विस्कस फोर्सेस फ्लूइड लेयर्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं, वी स्लो द नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल वेलोसिटी प्रोफाइल हैव जीरो वैल्यूज। अब आपके पास जितनी भी ये वेलोसिटीज प्रोफाइल, ये जितनी भी वेलोसिटीज बनी, इन सब की वैल्यू जो है वो जीरो होगी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड सरफेस। अब जिस पॉइंट पे ये कांटेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे इन सारी वेलोसिटीज प्रोफाइल की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो ये इसकी एग्जांपल थी। इसके बाद हमारे पास बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन है, फ्लो रीजन एडजेसेंट टू द वॉल इन विच द विस्कस इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट। जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस टोटली हमें शो हो रही हो, तो उसको हम कहेंगे बाउंड्री लेयर। अब फ्लूइड प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल, अगर हम बाउंड्री लेयर की भी देखें, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो बाउंड्री लेयर है, जहाँ पे फ्लूइड के पार्टिकल स्टिक हो गए हैं, जहाँ पे विस्कस इफेक्ट हमें टोटली जो है वो शो हो रहे हैं, दस द वेलोसिटी ग्रेडिएंट आर सिग्निफिकेंट। अब फ्लूइड प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर नो स्लिप कंडीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर। फ्लूइड की प्रॉपर्टी के अंदर फ्लूइड जो भी फ्लूइड है वहाँ पे नो स्लिप कंडीशन की का फिनोमिना भी आएगा, और वहाँ पे बाउंड्री लेयर भी जरूर बनेगी। बाउंड्री लेयर जो है वो असल में विस्कोसिटी है। अब फ्लूइड लेयर एडजेसेंट टू मूविंग सरफेस हैज द सेम वेलोसिटी एंड सरफेस। अब आपके पास यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस है। एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि सारी वेलोसिटी प्रोफाइल की वैल्यू जीरो होगी जहाँ पे वो कांटेक्ट कर रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा, जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे इन सारी वेलोसिटी प्रोफाइल की वैल्यू क्या है? वेलोसिटीज की वैल्यू क्या है? जीरो है। और एक और कॉन्सिक्वेंस नो स्लिप कंडीशन का है सरफेस ड्रैग, जिसको आप ड्रैग फोर्स भी कहेंगे। ड्रैग फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है किसी सरफेस के ऊपर, उस फ्लो जो फ्लूइड की फ्लो का डायरेक्शन है उसमें। अब फ्लूइड की जो डायरेक्शन है फ्लो की, वो फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट कर रही है उस सरफेस के ऊपर फ्लो डायरेक्शन में, तो उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कर्व सरफेस की यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ली कि फ्लूइड अलोंग अ कर्व सरफेस क्या होता है। तो कर्व सरफेस के ऊपर उन्होंने सिलेंडर की एग्जांपल ली, उसकी जो बैक साइड होती है वहाँ पे उन्होंने फ्लूइड को फ्लो कराया, तो कुछ टाइम एक पॉइंट ऐसा आया कि वहाँ पे फ्लूइड रुका ही नहीं, जो उसकी बैक साइड है, लोअर साइड। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे फ्लूइड बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। अब आपके पास वो जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे सेपरेशन, फ्लो सेपरेशन। तो यहाँ पे उन्होंने फ्लो सेपरेशन के लिए भी एग्जाम्पल ली। सेपरेशन पॉइंट देखिए, यहाँ से फ्लूइड जो है वो मूव करे, ये फ्लूइड के पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आया इस सरफेस के ऊपर, कर्व सरफेस के ऊपर, कि फ्लूइड जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो ये जो सेपरेट वाली टर्म है इसको हम कहेंगे फ्लो सेपरेशन। यहाँ पे डेफिनेशन रीड करें, फ्लूइड इज फोर्स्ड टू फ्लो ओवर अ कर्व्ड सरफेस, सो द बैक साइड कर्व्ड सरफेस है आपके पास, जैसे हमने यहाँ पे ली, सच एज द बैक साइड ऑफ द सिलेंडर सफिशिएंटली हाई वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, सो द बाउंड्री लेयर कैन नो लॉन्गर रिमेन अटैच्ड टू द सरफेस। बाउंड्री लेयर जो है वो वहाँ पे बनेगी नहीं, अटैच ही नहीं होगी बहुत ज्यादा। एट सम पॉइंट इट सेपरेट फ्रॉम द सरफेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लो सेपरेशन। इसको हम कहते हैं फ्लो सेपरेशन का प्रोसेस। अब ये फिनोमिना आपके पास टेम्परेचर के लिए भी एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर के लिए क्या, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। नो टेम्परेचर जंप कंडीशन क्या होती है? अब आपने यहाँ पे दो बॉडीज लेनी है, और वो दो बॉडीज कांटेक्ट में है, और वो जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है, डिफरेंट टेम्परेचर्स में है दोनों बॉडीज, और दोनों बॉडीज कांटेक्ट है, मतलब कि दोनों इकट्ठी बनी हुई है। अब आपने वहाँ पे उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, दो बॉडीज हैं। अब एक पॉइंट क्या होगा, दोनों बॉडीज एक दूसरे के अंदर हीट ट्रांसफर कर रही हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों बॉडीज क्या करेंगे? हीट ट्रांसफर कर रही हैं, तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मतलब कि फ्लूइड और जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस की यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं कि फ्लूइड और वो जो सॉलिड सरफेस है उनका टेम्परेचर एक पॉइंट पे सेम हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम नो टेम्परेचर जंप कंडीशन कहेंगे। ठीक है, ये था आपके पास नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। इसके बाद हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री है यहाँ पे, तो हिस्ट्री को हम यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपने सारी रीड आउट करनी है, यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। ग्रीक मैथमेटिशियन आर्चिमेडिस ने यहाँ पे इसको हिस्ट्री दी, आइजैक न्यूटन ने इसकी को फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रोसेस का के बारे में बताया, मेथड ऑफ फ्लूइड के बारे में टॉर्सिल्स ने बताया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पास्कल। इसके बाद यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन हम देखेंगे, बर्नौलीज हाइड्रोडायनामिक में भी कंसीडर द फर्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स टेक्स्ट। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है, इस सारी हिस्ट्री को आपने रीड आउट करना है। वो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है, इसको रीड आउट करना है, ठीक है, अदरवाइज इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद